नमस्कार, नेशनल अफेयर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार। देखिए, आप लोग जानते हैं भारत की जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज, चाहे पाकिस्तान हो, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इवन अफगानिस्तान, ये सभी कंट्रीज इकोनॉमिकली काफी वीक है और साथ ही पॉलिटिकली अनस्टेबल भी। पाकिस्तान को देख लीजिए क्या हो रहा है, श्रीलंका को आपने देखा ही, और म्यांमार में चल रहा है मिलिट्री रूल, और इन सब चीजों का नुकसान झेलना पड़ रहा है भारत को। यही एग्जैक्टली कारण है जिस वजह से चाइना का इन्फ्लुएंस इस रीजन में एंड स्पेशली इंडियन ओशन में लगातार बढ़ रहा है। इन कंट्रीज के पास पैसा नहीं है और चाइना लगातार इसी चीज का फायदा उठा रहा है। और अब देखिए, इसी से रिलेटेड एक और न्यूज है कि म्यांमार का जो ग्रेट कोको आइलैंड है, जो अंडमान एंड निकोबार के काफी करीब है, वहां पर न्यू मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा है। और जियोपॉलिटिकल सर्कल में ये पूरा डाउट है कि इसके पीछे चाइना ही है, क्योंकि म्यांमार की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है आप लोग जानते ही हैं। तो देखिए, इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे कि क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा है कोको आइलैंड पे। लेकिन इससे पहले आप देख लीजिए कोको आइलैंड है कहां। देखिए, ये है इंडिया का अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और इसके नॉर्थ में सिर्फ 55 किलोमीटर दूर है ये कोको आइलैंड, जिस पर म्यांमार का कंट्रोल है। अब आप लोगों को मालूम है कि इंडिया के अंडमान निकोबार में इंडिया की पहली और इकलौती ट्राई सर्विस थिएटर कमांड है, और भारत को इस अंडमान निकोबार आइलैंड से एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलता है इंडियन ओशन में, क्योंकि ये काफी क्लोज है स्टेट ऑफ मलक्का के, जो चाइना के लिए मेन रूट है इंडियन ओशन में एंटर करने का। चाइना का सारा ट्रेड भी इसी रूट के थ्रू पास होता है, और इंडिया अंडमान निकोबार आइलैंड से इंडियन ओशन में चाइना की तरफ से होने वाली हर एक्टिविटी को मॉनिटर कर सकता है। और इसीलिए अब चाइना म्यांमार की कंडीशन का फायदा उठा के अंडमान निकोबार से सिर्फ 55 किलोमीटर दूर कोको आइलैंड पर मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है, जिससे कि वो इंडिया के अंडमान निकोबार में जो ट्राई सर्विस थिएटर कमांड है उसकी एक्टिविटीज पर नजर रख सके। देखिए, वैसे कोको आइलैंड काफी छोटा सा आइलैंड ग्रुप है। इसमें टोटल 5 आइलैंड है। 4 आइलैंड है ऑन ग्रेट कोको रीफ, और 5वां रेकोको आइलैंड ऑन द लिटिल कोको रीफ। इस आइलैंड का टोटल एरिया है अराउंड 20.5 किलोमीटर स्क्वायर, जो हैबिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट है। अच्छा, जियोपॉलिटिकल सर्कल में एक और चीज काफी पुराने टाइम से फेमस है। ऐसा कहा जाता है कि 1994 से ही म्यांमार ने कोको आइलैंड चाइना को लीज पर दे रखा है। हालांकि हैरानी की बात यह है कि इस क्लेम को दोनों ही कंट्रीज डिनाई करती हैं, म्यांमार भी और चाइना भी। ऐसा कहा जाता है कि 1990s में ही म्यांमार ने चाइना को परमिशन दी थी इस कोको आइलैंड पर एक सिग्नल इंटेलिजेंस फैसिलिटी बनाने की। यहाँ पर एक काफी बड़ा रडार स्टेशन भी है, और ये भी कहा जाता है कि उसे भी चाइना ही ऑपरेट करता है। और ऐसी भी न्यूज है कि इस रडार स्टेशन का यूज भी चाइना इंडियन नेवी की एक्टिविटीज को मॉनिटर करने के लिए करता है। और रिसेंटली अब ये खुलासा हुआ है सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू कि इस कोको आइलैंड पर एयरक्राफ्ट मूवमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा है। और अगर सीरियसली ऐसा है तो देखिए, इंडिया के लिए काफी गंभीर विषय है। जनवरी में मैक्सार टेक्नोलॉजी ने कुछ सैटेलाइट इमेजेस रिलीज की इस कोको आइलैंड की, और उनमें हम देख सकते हैं कि सीरियसली यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी तो क्रिएट की जा रही है। हालांकि इन इमेजेस से भी काफी चीजें क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी शक तो पैदा होता है। देखिए, एक इमेज ये है कोको आइलैंड की। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रनवे दिखाई दे रहा है। ऐसा कहा जाता है कि पहले इस रनवे की जो लेंथ थी वो थी सिर्फ 1300 मीटर, लेकिन पिछले कुछ सालों में इस रनवे की लेंथ बढ़ाकर कर दी गई है 2300 मीटर। साथ ही इस रनवे की चौड़ाई भी बढ़ाई गई है, और इसके आसपास और भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज चल रही हैं। एक इमेज ये है कोको आइलैंड की, और इस इमेज में आप देख सकते हैं कि रनवे के पास 2 एयरक्राफ्ट हैंगर्स बनाए जा रहे हैं। एक आप देख सकते हैं इधर है और दूसरा इधर। इन हैंगर्स की चौड़ाई है लगभग 40 मीटर अकॉर्डिंग टू द सैटेलाइट इमेजेस। इसका मतलब यहाँ पर एयरक्राफ्ट खड़े करने की तैयारी की जा रही है। अब वो एयरक्राफ्ट किसके होंगे, म्यांमार के या चाइना के, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक और सैटेलाइट इमेज है, और इसमें आप एक कॉजवे का कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं, और ये कॉजवे कनेक्ट करता है ग्रेट कोको आइलैंड के साउदर्न पार्ट को दूसरे आइलैंड से। और देखिए, ये है कोको आइलैंड पर वो रडार स्टेशन जिसको लेकर सबसे ज्यादा जियोपॉलिटिकल डिबेट होती है। इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 2014 में, और 2 साल लगे इसको कंप्लीट होने में। और सभी का ये कहना है कि ये रडार स्टेशन चाइना का है, और इसे ऑपरेट भी चाइना ही करता है। तो देखिए, वैसे तो इन सैटेलाइट इमेजेस में क्लियरली दिख रहा है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी तो चल रही है कोको आइलैंड में। और फिलहाल म्यांमार की जो इकोनॉमिक कंडीशन है, जैसे पॉलिटिकल हालात है वहां पर, ऐसा नहीं लगता कि ये एक्टिविटी करने के लिए म्यांमार फिलहाल सक्षम है। या तो चाइना से फंडिंग कर रहा है, या डायरेक्टली चाइना ही ये काम कर रहा है। ऐसी भी न्यूज है कि ग्रेट कोको आइलैंड के साउदर्न टिप के आसपास जो फॉरेस्ट है उसे क्लियर करने का काम भी चल रहा है। आप लोगों को मालूम है कि जब से मिलिट्री रूल लागू हुआ है म्यांमार में, लगभग 2 साल हो चुके हैं, और इस वजह से म्यांमार फिलहाल ग्लोबली आइसोलेटेड है। और इसी वजह से म्यांमार की जो आर्मी है वो भी काफी कमजोर दिखाई दे रही है। पिछले काफी टाइम से ही चाइना म्यांमार में काफी इन्वेस्टमेंट कर रहा है
थ्रू चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये ऐसा ही है जैसे पाकिस्तान और चाइना के बीच में सीपैक। इसके जरिए चाइना हासिल करना चाहता है इंडियन ओशियन में एक्सेस थ्रू म्यांमार, जिससे कि चाइना को स्ट्रेट ऑफ मलक्का का यूज ना करना पड़े और फिर चाइना म्यांमार के थ्रू डायरेक्टली अपना एनर्जी इंपोर्ट कर पाए चाइना के यूनान प्रोविंसेस में। हालांकि इंडियन नेवी और भारत की सरकार लगातार चाइनीज एक्टिविटीज पर नजर बनाए हुए, लेकिन म्यांमार में जो मिलिट्री कूप हुआ था, जो तख्ता पलट हुआ था, इसकी वजह से चाइना का इन्फ्लुएंस म्यांमार में और ज्यादा बढ़ गया है। क्योंकि एक तो म्यांमार की जो मिलिट्री है वो पूरी कंट्री को कंट्रोल नहीं कर पा रही है और फिलहाल उसकी जो इकोनॉमी है वो भी लगातार गिर रही है और चाइना के लिए बेस्ट कंडीशन है। चाइना तो ऐसी कंट्रीज की खोज में रहता है, लेकिन फिलहाल ये जो न्यूज है कोको आइलैंड पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की, उसको मिलिटराइज करने की, ये सीरियसली देखिए एक बड़ी खबर है और इंडिया के लिए एक सिक्योरिटी चैलेंज भी। इंडिया चाहकर भी इस न्यूज को इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ये न्यूज सच है और चाइना ऐसा कुछ प्लान कर रहा है कोको आइलैंड पर, तो डेफिनेटली इट विल हैव वाइडर इम्प्लीकेशन फॉर इंडियाज स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। अगर ये चीजें सच हुई तो देखिए हो सकता है बहुत ही जल्द कोको आइलैंड पर चाइना का कोई नया एयर बेस हो और अंडमान निकोबार आइलैंड से सिर्फ 55 किलोमीटर दूर। तो देखिए वी होप कि भारत सरकार एंड इंडियन नेवी दोनों ही इन डेवलपमेंट्स को मॉनिटर कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।